भारत जोड़ो न्याय यात्रा नारी न्याय के नारे के साथ जो शुरू हुई है उसका बेसब्री से इंतजार है। 20 मार्च 2024 को ये यात्रा 6,713 किलोमीटर का सफर करके मुंबई आ रही है। हमने हर बहन को आमंत्रित किया है, बहनें उत्साहित है राहुल जी की इस यात्रा में शामिल होने की। और ये यात्रा जो है महिलाओं के राजनीतिक न्याय की बात करती है, आर्थिक न्याय की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है और संविधान और कानून के बराबरी के हक अधिकारों की बात करती है। मुझे खुशी है कि बहनें इतनी तादाद में आई है और हम सब ने, वर्षा जी हो, भावना जैन जी हो, मेरी महिला अध्यक्ष, सब लोग ने यहाँ पर महिलाओं को से बात की है और अब स्वाभाविक है जल्द ही ये बहनें हमारी सीधे राहुल गांधी जी से बात करें। बिहार में जारी है, कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन छोड़कर अब बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कहूंगी, कोई ये नहीं पूछता एनडीए में 38 दल हैं, लोकतंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र की सीटों का शेयरिंग पे कहाँ कब बात हो रही है भाजपा में, है ना। पंजाब में क्या हो रहा है, अकाली दल छोड़ के चला गया भाजपा को, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, एआईएडीएमके छोड़कर चला गया है, हरियाणा में जेजेपी के, कोई नहीं पूछ रहा है क्योंकि वहां पर एक अकेला तानाशाह सब पर भारी है। लोकतंत्र नहीं, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं 38 दलों में कि प्रधानमंत्री जी कब बैठक कर रहे चुनाव सर पे। लेकिन कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में जो 28 दल है सब पर पूरी तरह से दबाव है। आपने देखा इंडिया अलायंस बना तो पहला हमला एनसीपी और शिवसेना पर हुआ, उन्हें तोड़ा गया। जो भ्रष्ट थे, अजीत पवार जैसे लोग जिन्हें भ्रष्ट कहा गया, उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया, ईडी के मामले खत्म कर दिए गए और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। सो अभी भाजपा सत्ता और धन का इस्तेमाल कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। पूरी तरह से हमारे जो इंडिया समूह के दल है उन्हें तोड़ने की, दबाव बनाने की कोशिश है। इंडिया समूह की कड़ियां बहुत, 28 के 28 कड़ियां बहुत मजबूत है। टूटेगा सिर्फ वही, या टूटा है सिर्फ वही जो भ्रष्ट था, जो जेल मी भारतची मुलगी आहे, ही कॅमेऱ्यामध्ये मैं भारत की बेटी हूँ हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। मी भावनाजींचं खूप धन्यवाद त्या ठिकाणी व्यक्त करते। आज भारताच्या मुलींना खरंच प्रश्न पडलाय की आम्ही जर मणिपूरमध्ये आहोत तर मणिपूरमध्ये काय परिस्थिती आहे मी सांगायची गरज नाही। त्या ठिकाणी जी महिलांची नग्नझिंड काढली झाली, जी दुर्दैवाची गोष्ट आहे, पण देशाच्या पंतप्रधानांना त्यांच्याकडे त्यांच्याबद्दल बोलायला आणि त्यांच्याबद्दल जे आहे त्यांच्यामध्ये जाऊन भेटायला सुद्धा वेळ नाहीये। एका ठिकाणी बिल्किस बानो जी गुजरातची महिला आहे, तिला ज्या तऱ्हेने वागणूक दिली गेली, तिच्या बलात्कारांना ज्या तऱ्हेने उदो उदो करण्याचं काम केलं आणि सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचं काम केलं, त्या भारतची बेटी आहे। दुसरीकडे हरियाणाच्या मुली ज्या देशासाठी पदकं आणतायत आणि ज्या तऱ्हेने त्यांना जे आहे वागणूक दिली जात आहे, आज त्यांच्यावरची जी उत्पीडन होत आहे त्या माणसाला कारवाई करा, पण दुर्दैवाने त्याच्यावर सुद्धा कारवाई केली जात नाही। ही गोष्ट जर बघितली आणि आम्ही महाराष्ट्रामध्ये बघतो आहोत, महाराष्ट्रामध्ये ज्या तऱ्हेने महिलांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे की आपण दुसऱ्या नंबरवर आहात देशामध्ये अत्याचारामध्ये। ही सगळ्यात मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे। आपल्याकडे आदिवासी महिलांची मध्ये नग्नझिंड निघाली, आज मोठ्या प्रमाणामध्ये जर बघितलं तर महिलांच्या सगळ्या योजना ज्या आहेत त्या बंद पडलेल्या आहेत आणि दुर्दैवाने आतापर्यंत महिला मंत्री पण नव्हती राज्याला, ज्या वेळापासून हे सरकार आलंय। बीजेपीच्या माध्यमातून एक महिला मंत्री नाही, शिवसेना एकनाथ शिंदेने दिली नाही, आता ती एनसीपीने एक महिला मंत्री दिली, अदरवाईज महिला मंत्री पण नाही। खरं तर महिलांबद्दल बोलण्याचा त्यांना अधिकार नाही। ज्या ज्या वेळेला महिला प्रश्नाबद्दल आपण प्रश्न विचारतो, दुर्दैवाने त्यांच्या ज्या मंत्री रस्त्यावरती बसून सांगत होत्या गॅसच्या किमतीबाबत, आज त्या बोलायला तयार नाहीत। त्यांना मणिपूरबद्दल बोलायला तयार नाहीत। खेळाडूंबद्दल विचारलं, बोलायला तयार नाही। जंतर मंतरवर त्या महिलांवर झालं, तुम्ही तर दिल्लीला जाता, पण दुर्दैवाने त्याच्यावर बोलण्यात तयार नाही। त्यावेळेला आम्ही सांगत आहोत आमच्या प्रत्येक भारतीय ज्या मुली आहेत त्या मुलीबरोबर आम्ही या ठिकाणी उभे आहोत, त्यांच्या संरक्षणासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी। ही आमची या ठिकाणी वचनबद्धता है। मराठा आरक्षणामध्ये खलबली होती आणि आज मराठा आज हमारे लिए बहुत खुशी है। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर महिला सशक्तिकरण की बात करना और भी संभव हो जाता है और ये तिलकुट के माहौल में होली कुमकुम के कार्यक्रम के साथ हम सभी महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तैयारियों की बात हम चाहते हैं, हमारी अध्यक्ष आ रही है, वर्षा गायकवाड़ जी आ रही है, अलका लांबा जी आ रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है वो आ रही है, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष आ रहे हैं, संजय निरुपम जी आ रहे हैं, सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं।